जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम वर्ष के 18वां सामान्य रविवार में हैं और आज के पाठों के माध्यम से माता कलीसिया हमें स्वर्ग की रोटी मन्ना और जीवन की रोटी प्रभु यीशु के बारे में बतलाती है। जब कभी हम कोई नया शहर या देश घूमने या रहने के लिए जाते हैं, यद्यपि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी हो, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हों, वह देश बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन अगर वहाँ का खाना अच्छा ना हो तो हम मन ही मन भुनभुनाते हैं, विशेषकर जब हम कोई हॉस्टल या लॉज में रहते हों। इसी संदर्भ में अंग्रेजी में एक कहावत है, द वन हु इज़ हंग्री इज ऑल्सो एंग्री, अर्थात जो भूखा है वह नाराज भी है। यह कहावत आज के पहले पाठ के लिए एक सटीक उदाहरण है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि समस्त इजरायली जनता नबी मूसा और हारून से शिकायत करते हुए कहती है, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटियां खाते थे, यदि हम उसी समय प्रभु के हाथों मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। इजरायलियों का यह वाक्य यह दर्शाता है कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। वे भूखे हैं, साथ ही साथ नाराज भी। इसीलिए वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। उनके पास उनकी नई स्वतंत्रता है, किंतु वह उनके लिए कुछ खास मायने नहीं रखती है। वे अभी मिस्र की गुलामी को भूल नहीं पाए थे, लेकिन गुलामी के उस देश को वे इसलिए याद कर रहे थे क्योंकि वे वहाँ अच्छा से बैठकर मांसाहारी भोजन अपनी इच्छा के अनुसार खाया करते थे। अपनी नई आज़ादी पर ध्यान केंद्रित करने एवं उसका आनंद लेने के बजाय समस्त इजरायली जनता अपने पेट की भूख के लिए मिस्र देश लौट जाने की इच्छा व्यक्त करती है। भूख प्यास के कारण उनको आज़ादी से अधिक गुलामी का स्वादिष्ट भोजन अधिक पसंद था। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है। इजरायली जनता भूखे और गुस्से में नहीं मर जाती है, क्योंकि ईश्वर उनकी शिकायतें सुनता है और उन्हें स्वर्ग से रोटी के रूप में मन्ना और मांस के रूप में बटेर खिलाता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमारा जो ईश्वर है वह हमारी समस्याओं से बड़ा है, अर्थात आवर गॉड इज़ बिगर देन आवर प्रॉब्लम्स। हमारा जो ईश्वर है वह हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वह हमें बहुत प्यार करता है। वह हमारे लिए गहरे समुद्र में भी सड़क बना सकता है, सूखे चट्टान से भी झरना बहा सकता है और बंजर और बेजान मरुस्थल में भी मन्ना और बटेर खिला सकता है। लेकिन क्या हम उस शक्तिशाली ईश्वर की शक्ति और प्यार पर विश्वास कर पाते हैं? क्या हम अपनी अनिश्चितता में उस शक्तिशाली ईश्वर पर भरोसा कर पाते हैं, या फिर इजरायली प्रजा के समान गुलामी से आज़ादी को भूलकर मांस मछली के लिए ईश्वर के विरुद्ध या छोटी छोटी बातों को लेकर कलीसिया और कलीसिया के अगुओं के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं? यह हमारे लिए सोचने की बात है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु लोगों से कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण नहीं बल्कि इसलिए मुझे खोजते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नाश्वर भोजन के लिए नहीं
बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। हम सभी विश्वासी इजरायली जनता और यहूदियों से कम नहीं हैं। हम भी कई बार इजरायली जनता के समान ईश्वरीय सुरक्षा, ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय मार्गदर्शन और प्यार को भूलकर अपनी छोटी मोटी मुसीबतों और समस्याओं को लेकर ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। हम भी कई बार यहूदियों के समान यीशु की खोज गलत इरादे से करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा संबंध ईश्वर के साथ अच्छा हो, लेकिन इसलिए करते हैं कि वह हमें अच्छा घर दे, अच्छी गाड़ी दे, अधिक धन दौलत दे और बड़ी सफलता दे। यद्यपि प्रभु ने हमारे जीवन में हमें अनगिनत आशीष और कृपाएं प्रदान की है, प्रभु ने हमारे जीवन में अविश्वसनीय चमत्कार और चिन्ह दिखाए हैं, प्रभु ने हमें बेशुमार दौलत और सफलता दी है। इन सब के बावजूद जब हमारे जीवन में कोई छोटी सी समस्या और चुनौती आती है तो हम उनके विरुद्ध भुनभुनाते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमारा ही जीवन में ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसी बात है तो क्या हम प्रभु की खोज सच्चे इरादे से कर रहे हैं? क्या प्रभु के पास हमारा आना, उनसे प्रार्थना करना केवल स्वार्थ से भरा है? हमें इन पर चिंतन करने की ज़रूरत है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस ईश्वर ने इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया, गहरे समुद्र में उनके लिए सड़क बनाया, बंजर और बेजान मरुभूमि में उन्हें मन्ना और बटेर खिलाया, और जिसने अपने प्यार के खातिर जीवन की रोटी हमारे प्रभु यीशु को हमें दिया, जो आज भी हर एक पवित्र यूखरिस्त में रोटी और दाखरस के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहता है, जो हमारी हर शिकायत और पुकार को सुनता है, उसकी खोज हम सच्चे इरादे और सच्चे मन से कर सकें, जिससे कि हमारा संबंध ईश्वर के साथ मधुर और सुंदर हो और हम अपने जीवन में खुश और सुखी रह सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।